बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अख्तराबाद से स्टेट 166 इस्लामाबाद से हैप्पी रेनी डे जी। आज इस्लामाबाद में बड़ा खूबसूरत वेदर है और बारिश हो रही है, और इसी के साथ आज जो है एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है आप दोस्तों के लिए। जितने भी स्काई गार्डन FGHA के मेंबर हैं, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी के मेंबर्स हैं, ग्रीन इनक्लेव 2 के मेंबर्स हैं, बड़ी देर से इंतज़ार था इस चीज़ का, और उसके कुछ दिन पहले बेल्टिंग हो गई थी, लेकिन उस बेल्टिंग के बावजूद जो है वो जो इसका मैप था, बेसिकली जो इसका लेआउट प्लान हम कह सकते हैं, वो मार्केट में नहीं आया था। तो उस वजह से बहुत सारे मेंबर्स की, बहुत सारे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी हमें कॉल्स आई कि हमें अभी तक वो बेल्टिंग तो हो गई है, प्लॉट नंबर तो हमें आ गया, पता लग गया, लिस्ट क्योंकि मैंने बताया था कुछ लिस्ट कुछ लोगों के मुझे व्हाट्सएप आई, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दी, और सिंपली मैंने कहा था कि आप FGHA की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्लॉट जो है वो बैलेट हुआ या नहीं बैलेट हुआ। तो मुझे बड़ा इसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने प्लॉट्स भेजे कि ये हमारा प्लॉट लग गया है और अब क्या कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो इसमें आज की वीडियो में जो हमारे नए मेंबर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी ज्वाइन किया है, हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर स्काई गार्डन FGHA की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डे 1 से लेके आज तक की जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी प्रायोरिटी के ऊपर कोशिश होती है कि हम अपने इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करें। जो दोस्त बाब नए हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, वो हमारी वीडियोज़ जो है स्काई गार्डन FGHA के हवाले से पुरानी भी जाकर देख सकते हैं। फर्दर वॉच करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें, इंशाल्लाह आप तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच रहेगी। आज इस वीडियो में एक तो आपके साथ जो मैप है वो मैं शेयर करूंगा, और अगेन किसी भी मेंबर्स को ये मैप चाहिए तो ये या तो मुझे व्हाट्सएप करे, अपना नाम लेके व्हाट्सएप कर दे, और मैं उसको PDF जो फाइल है इसकी, चूँकि अभी एक तो आपके साथ मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ तो वो शायद रीडेबल नहीं होगा, और इसकी PDF जो है वो मेरे पास मौजूद है, वो मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो ईजी है ऑपरेट करना। आप देख सकते हैं आपका प्लॉट नंबर कहाँ पे है। दूसरा, इस वीडियो में इसके बाद क्या बहुत सारे मेंबर्स के ये क्वेश्चन है कि अब क्या करें हम, अब हमें ये फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, एक बात। और दूसरा, जो मैप के हवाले से स्क्रीन के ऊपर आपके साथ चल रहा है, मैं थोड़ा सा इसको आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि ये मरी एक्सप्रेसवे है। मरी एक्सप्रेसवे जिन लोगों ने साइट को विज़िट किया है तो वो बखूबी जानते हैं कि मरी एक्सप्रेसवे के बाद जो कॉमनर्स एक्सप्रेसवे जैसे ब्रिज क्रॉस करते हैं, उसके बाद तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के बाद जो है वो एरिया ओपन हो जाता है। उससे पहले राइट साइड के ऊपर जो है बहरिया गौर सिटी है, लेफ्ट के ऊपर जितनी भी लैंड है वो सारी की सारी लश ग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है। उसके बाद जैसे 1 किलोमीटर आप आगे जाते हैं तो लैंड जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। एक साइड पे गोल्फ की जो पहाड़ी है, वहाँ पे टॉप पे आप देखेंगे तो FGHA स्काई गार्डन के बोर्ड लगे हैं। लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह दूर देखेंगे तो वो सारे बोर्ड नजर वो ये सारा एरिया, ये वाला जो जितना भी एरिया है वो सारा ये, और इसमें जो है A ब्लॉक और B ब्लॉक रखा गया है, और इसी तरह इसमें ये जो इसके साथ कॉमनर्स एक्सप्रेस वे के साथ जो है वो सारे ये कमर्शियल प्लॉट रखे गए हैं। उसके बाद जैसे आप क्रॉस करते हैं तो एक जो लिमिट तक जो है वो असफाल्ट की हुई है रोड, और उसके बाद जो है वो कच्ची रोड स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद अंगूरी रोड से पहले अगर राइट साइड पे देखें तो हमारे जो है वो डॉक्टर सोसाइटी एक होती थी, वो सारा एरिया है। फिर उसके बाद आपका अंगूरी रोड जो है वो यहाँ से क्रॉस होता है, और अंगूरी रोड के बाद जो है ये बेसिकली अगर इस मैप में आपको ये दिखा सकें, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कोशिश करते हैं हम PDF में जो है ना आपको हाईलाइट करके, ये सारा पार्ट जो है ये डॉक्टर सोसाइटी का है, और ये वाला पार्ट जो है ये सारा डॉक्टर सोसाइटी है, ये सारा का सारा मतलब यहाँ से खुल के, और ये आपका अंगूरी रोड है जो क्रॉस हो रहा है। अंगूरी रोड से जैसे क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ एरिया, ये वाला सारा का सारा इसको ब्लॉक D दिया गया है, ये सारा ब्लॉक है। उसके बाद फिर नीचे रोड जा रही है, और जो पुराना कॉमनर्स फ्लावर वैली का जो होता था, जहाँ पे प्रोग्राम भी 1-2 हुए थे, और वहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ, राउंड अबाउट बड़ा बना हुआ है, जिसका पुराना जो अगर फ्लावर वैली का देखें B ब्लॉक होता था, उसके बाद A ब्लॉक होता था, और C और D ब्लॉक होते थे। ये वो पुराना राउंड अबाउट है जो पहले वाला फ्लावर वैली वाला जो राउंड अबाउट था। अब इस राउंड अबाउट के ऊपर जाके यहाँ पे भी यार ये ब्लू कलर के जितने भी हैं ये सारे कमर्शियल्स हैं, और इसके साथ जो है ये आपका G ब्लॉक है, और इसके साथ आगे ये H ब्लॉक है, J ब्लॉक है, और K ब्लॉक है। ये सारे के सारे जो है ना, ये वो एरिया है जो B ब्लॉक होता था, ये वो एरिया है जो A ब्लॉक होता था फ्लावर वैली का। अब ये जो है स्काई गार्डन FGHA का ये G ब्लॉक है, और ये वाला जो राइट साइड पे है जो C और D होता था ये H ब्लॉक हो गया, और आपका K ब्लॉक हो गया। तो ये एक इसका लेआउट प्लान है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन बाद हमारी इसमें बड़ी हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं,
उस पर मैं डिटेल्ड आपको इंशाल्लाह इसका प्लॉट नंबर के हवाले से भी जो है ना वो सारा का सारा करूंगा। अगर टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स देखें, जैसे मैंने बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि यार ये कितने प्लॉट बैलेट हुए हैं, जो वेबसाइट के ऊपर प्लॉट हैं वो कम प्लॉट अभी आ रहे हैं, और इसमें यह है कि जो 70% हाउसिंग का था वो तो बैलेट हो गया सारा का सारा। 30% जो स्काई गार्डन का था वो अभी स्काई गार्डन ने खुद बैलेट करना है, उसमें स्काई गार्डन जो है वो अपने मेंबर्स को प्लॉट नंबर अलॉट करेगा। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ प्लॉट हैं, कैटेगरी इसमें जो है वो 6 टाइप की हैं। प्लॉट साइजेस जो हैं 5 मरला है, उसके बाद 8 मरला है, 10 मरला है, 14 मरला, कनाल 2 कनाल है, और ये टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स 4936 प्लॉट हैं जो टोटल प्लॉट्स हैं। ये जो लेआउट प्लान, जो अप्रूव्ड लेआउट प्लान है, इसके ऊपर इसमें डिफरेंट प्लॉट जो 2 कनाल के वो 78 प्लॉट हैं, कनाल के जो हैं वो 842 प्लॉट हैं, 14 मरला के 838 प्लॉट हैं, और 10 मरला के 1117 प्लॉट हैं, 8 मरला के 1085 प्लॉट हैं, और 5 मरला के 979 प्लॉट्स हैं। इसी तरह कमर्शियल प्लॉट जो ब्लू एरिया मैंने दिखाया, कमर्शियल टोटल प्लॉट जो हैं वो टोटल बनते हैं 1761 प्लॉट बनते हैं, जो 25-50 और 30-40 के प्लॉट हैं। 25-50 5 मरला का प्लॉट है जिसमें 1284 प्लॉट जो हैं वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और जो 30-40 का साइज़ है वो 477 प्लॉट है। इसमें कुछ ऑड साइजेज़ हैं, मतलब बड़े साइजेज़ हो जाएंगे जिसमें हाई राइज बिल्डिंग आएंगी, वो तकरीबन 13 प्लॉट्स हैं। तो ये टोटल जो है बेसिकली इसका लेआउट प्लान है, और इसमें नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं। और इस हवाले से प्लॉट्स के हवाले से बाकी मज़ीद किसी भी मेंबर्स को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरा अपना नंबर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब बैलेट हो गया, बैलेट के बाद जो तो सरकारी मेंबर्स हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। डेवलपमेंट का काम वहाँ पे जारी है। डेवलपमेंट का उस स्पीड से काम नहीं हो रहा था जिस स्पीड से होना चाहिए था, लेकिन अभी इसके बाद पता चला कि बेल्टिंग के बाद जो है वो काम और तेज़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह काम तेज़ हो जाएगा। तो जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के वो अपनी इंस्टॉलमेंट यकीनन पे करें। बहुत सारे सेल के लिए आते हैं, इस वक्त सेल करना जो है हम उनको रिकमेंड नहीं करते। एक तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बहुत डाउन है, इस टाइम रिसेशन है, 30 से 35% किसी भी जो डेवलप्ड सोसाइटी है वहाँ पे प्राइसेस कम हुई हुई हैं। ये अभी फाइल्स हैं, तो फाइल्स में जो है वो अभी खैर प्लॉट नंबर लग गए हैं, लेकिन इनको टाइम लगना है। अभी पोजेशन होते होते इसका 1.5 से 2 साल, अगर इसी बेहतर स्पीड से काम चलेगा तो 1.5 से 2 साल लगेंगे। अगर इसी स्पीड से काम चलता रहा तो 4-5 साल भी लग सकते हैं। तो जब तक ये प्लॉट नहीं बनता तब तक उसकी वो वैल्यू नहीं बनेगी। तो वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी, अगर मार्केट भी थोड़ी सी रिवाइव करेगी तो तब भी हो जाएगी। और उनका एक इशू ये होता है कि चूंकि वो गवर्नमेंट का अभी इसकी ट्रांसफ़र नहीं ओपन हुई, वो बस बहुत सारे मामला आता है। हम खुद थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि जिनमें आपकी ओनरशिप आपको ट्रांसफ़र नहीं होती है, एक एग्रीमेंट के ऊपर लेते हैं। कल को हमने देखा मार्केट में बहुत सारे मामला होते हैं, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती हैं, वो लोग कल को फिर प्रॉब्लम होती है। कई दफ़ा लेने वाला प्रॉब्लम करता है, कई दफ़ा देने वाला। इसलिए चीज़ लेते वक्त और देते वक्त ख्याल करें कि आपने अपनी सारी पेमेंट ले ली है और ओनरशिप चेंज कर दी है, जो जिसकी अमानत है वो उसको चलेगी है। तो वो जो इन बिटवीन वाला मामला होता है मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। दूसरा रह गया जो स्काई गार्डन के मेंबर्स 30% वाले, उनके ऊपर यूटिलिटी चार्जेस लगे हुए हैं। बहुत कोशिश की हमने, 12 मैनेजमेंट से भी मीटिंग्स की कि उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो सके। उसमें मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन हुई वो जो 3 उसकी इंस्टॉलमेंट बन सकी, कि एक इंस्टॉलमेंट अभी दे दें, मंथ बाद दे दें, फिर मंथ बाद दे दें, ताकि वो लोग बैलेट में आ जाएंगे और उसके बाद उनको अलॉट मिला। अदरवाइज कोई इसमें और रिलैक्सेशन किसी किस्म की नहीं हो सके। लिहाजा बहुत सारे मेंबर्स ने वो अपने यूटिलिटी चार्जेस दे दिए। तो मुझे जो लगता है कि सोसाइटी भी इस चीज़ का वेट कर रही है कि मैक्सिमम जो है वो यूटिलिटी चार्जेस लोग दे दें, उसके बाद उनको बैलेट कर दें। जो हमारी बात हुई है, चांस यही है कि वो जनवरी में ही बैलेट कर देंगे, जनवरी में नहीं तो फरवरी में बैलेट कर देंगे, क्योंकि प्रेशर मेंबर्स का आ रहा अच्छा खासा। जिन लोगों ने एटलीस्ट पेमेंट सारी कर दी है तो उनका राइट बनता है कि उनको उनका प्लॉट नंबर मिल जाए। तो उनका प्लॉट नंबर मिल जाएगा तो होप्स हो उनकी मार्केट भी, चूँकि इस वक्त अगेन वो अगर सेल करते हैं तो उनको उस तरह का बेनिफिट नहीं है। बेशक किसी ने कम प्राइस पे भी लिया हो, लेकिन इसका चूंकि एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। थोड़ा वो भी वेट करें, मार्केट थोड़ी रिवाइव होती है, रेट बेहतर होंगे और प्लॉट नंबर प्रॉपर लग जाएंगे। इससे पहले ये फाइल्स थी बड़े टाइम से, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लॉट बन गया। और मुझे पर्सनली मैंने इसको सारे को गो थ्रू किया, एक बड़ा भी मेरा वो मैप तैयार हो रहा है। तो मुझे ये पर्सनली मैप बहुत अच्छा लगा, इसकी जो सारी प्लानिंग की गई है, इसके जो व्यूज़, क्योंकि मैं यहाँ पे चप्पे चप्पे पे फिरा हूँ इस जगह के ऊपर। लास्ट 2013 से लेके आज तक 9-10 सालों से हम इस जगह पे जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। उसके बाद मेरी इससे पहले एक वीडियो 12 को बाईपास किया है, उसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम जारी है।
तो यकीनन कल को जब ये गो थ्रू हो जाएगा तो इस्लामाबाद से 10 से 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर इतनी खूबसूरत सेरेनिटी में ये इसकी आने वाले दिनों में एक अच्छी हम समझ रहे हैं कि इसके ऊपर इसकी वैल्यू होगी, लिविंग के लिए बहुत अच्छी जगह होगी और इसके ऊपर एक्टिविटी चलेंगी। और मैप बहुत खूबसूरत रखा गया है, हिल व्यूज़ हैं, वैली व्यूज़ हैं, तो बड़े खूबसूरत वो सारी चीज़ें हैं। तो हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला हाउसिंग वालों को ये तौफीक दे ही रखे कि वो डेवलपमेंट को तेज़ रखें, किसी स्टेज के ऊपर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, डेवलपमेंट ना रुके। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट अगर नहीं रुकती तो सारे मेंबर्स को फ़ायदा होगा। डेवलपमेंट अगर रुकती है तो फिर जो है ना उसमें हम मेंबर्स का जो लोग काम करने वाले हैं मेंबर्स हैं उनका बहुत नुकसान होता है। जैसा कि अगर ग्रीन इनक्लेव 1 में भी अभी देखें तो 1 साल से डेवलपमेंट रुकी हुई है, तो वो चीज़ें काफ़ी सारे लोग जो है वो फिर उसमें कोशिश करते हैं। अभी उसमें भी कॉल आती है कि हम ये बेचना चाहते हैं, हालांकि उसकी प्राइसेस इससे पहले अगर 5 मरला की बात करें 10-15 लाख रुपया अबव थी, तो ये रुकने की वजह से ये है कि डाउन हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप तक इंशाल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुँच रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।